अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में बयान किया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद की जानिब से एलामिया जारी। बताया गया जस्टिस काजी फाजीसा से वजीर कानून की कभी कोई निजी मुलाकात नहीं हुई। एलामिया के मुताबिक कई माह कबल वजीर कानून चीफ जस्टिस के चैम्बर में आए और कहा हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल की मुअज्जना मुद्दत तक बढ़ाने पर गौर कर रही है, जिस पर जस्टिस काजी फाजीसा ने वजीर कानून को कहा कि अगर तजवीज़ इनफरादी तौर पर नाफिज की गई तो वो कबूल नहीं करेंगे। वजीर कानून ने मुद्दत मुलाजमत और जजेस की तकर्री में पार्लिमानी कमेटी के किरदार का जिक्र भी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, ताहम उम्मीद है अपोजिशन को मुशावरत से खारिज नहीं किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने कहा ज्यादा बेहतर होता पहले खाली आसामियों को पुर किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था 10 सितंबर का सानहा तहरीक इंसाफ कभी नहीं भूलेगी। हमने हमेशा अमन की बात की। सबसे बड़ी सियासी जमात को स्पेस न देने से इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद जोर पकड़ेंगे। हुकूमत ने खुद को NRO दिया। हमारे पार्लियामेंटेरियंस की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत करते हैं। अदलिया से मुतल्लिक कोई कानून साजी होती है तो उसकी मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। NRO हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है, अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे कि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे लोग इमरान खान साहब के पास। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया। बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तरमीमी बिल 2024 दानियाल चौधरी ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। हुकूमत की जानिब से बिल पर एतराज़ नहीं किया गया, ताहम अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की जानिब से बिल की मुखालिफत की और साथ ही ऐवान में कोरम पूरा न होने की निशानदही की। ताहम जब अरकान की गिनती की गई तो ऐवान में कोरम पूरा था। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया। तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 30 जज होंगे। आइन के आर्टिकल 192 के तहत सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल भी पेश किया गया था। इस बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने जजेस के हवाले से किसी आईनी तरमीम से मुतल्लिक अभी तक एतमाद में नहीं लिया। MQM से बात करेंगे तो MQM कोई राय देगी। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है माजी में भी बहुत सारे ऐसे कवानीन और आईनी तरमीम मंजूर हुई हैं जिनको सियासी मुबस्सरीन ने अच्छी निगाह से नहीं देखा। अगर इस तरह की कोई आईनी तरमीम हो रही है तो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर की तकरीर गैर पार्लिमानी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी थी। मुकालमे की कोई सूरत निकले तो निकालें, हुकूमत इसमें पहल करे। इस वक्त तो एक हुकूमत अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करने और अपने जो अहदाफ हासिल करने के लिए कर रही है, जिसको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा अगर होना होगा तो। सिर्फ अली अमीन गंडापुर की इस तकरीर से मसला हल नहीं होगा जो गैर आइनी, गैर पार्लिमानी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी थी। एक पागलपन है तो हर तरफ पागल मौजूद है, फिर वो कहेंगे हम आपसे बड़े पागल हैं, फिर सब अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। तो इसलिए होश के नाखून सबको लेने हैं और मकालमे की कोई सूरत निकले तो निकाले, हुकूमत इसमें पहल करे। और अगर गौहर साहब ने कहा है PTI के जो मौजूदा चेयरमैन है कि मज़ाकरात होने चाहिए, खुश आइंद बात है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज में अशाइया दिया गया। अशाइये में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार,
अमीन उल हक, ख्वाजा इजहार समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। अशाइया में आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। इस मौके पर मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया, जबकि अवाम की फलाह बहबूद के लिए असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का अज़्म भी दोहराया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई को रिहा कराने लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। गंडापुर ने 15 दिन में बानी पीटीआई को रिहा करने का कहा था, आज दूसरा दिन है। ये लोग मुनाफिक हैं, वक्त आने पर बयान बदल देते हैं। जब आप कहें बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसका क्या रिएक्शन होगा? जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया, उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है, इनके ज़मीर मुर्दा, ये ज़मीर फरोश हैं, ये सियासत है, यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद खान का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैंने इनकी दुम पर पैर रखा तो चीखना शुरू कर दिया। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को, आज दूसरा दिन है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, अंदर से ये जब भी बात आती है वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है। ये कहां किस आइन में लिखा हुआ है कि अगर एक पॉलिटिकल शख्स है वो, उसको कोई ग्रीवियंस है तो वो सिर्फ फौज से बात करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि अरकान पार्लियामेंट की तज़हीक की गई और जिस अंदाज में गिरफ्तारियां की हैं, ऐसा तासुर दिया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो रहा है। आज हम अपोजिशन में हैं, कल हुकूमती लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं। ये शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत हम सब पर हमला है। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। अपने अरकान की तज़हीक और तज़लील बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तार पीटीआई अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पार्लियामेंट में जो हुआ उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम वीडियोस तलब कर ली, वाक़े पर FIR दर्ज करानी पड़ी तो खुद करवाऊंगा। स्पीकर ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। स्पीकर अयाज सादिक ने गुज़श्ता रोज पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर नोटिस लेते हुए कहा कि पार्लियामेंट में जो हुआ इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम दाखिली रास्तों की फुटेज तलब कर ली, मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा तो खुद दर्ज करवाएंगे। डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान को तलब किया गया। स्पीकर ने IG इस्लामाबाद को फोन पर गुफ्तगू करते हुए फौरी पार्लियामेंट पहुंचने की हिदायत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद की सरजनिश करते हुए फौरी गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को रिहा करने की हिदायत की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि बताएं पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी कबूल नहीं। स्पीकर ने IG इस्लामाबाद को मामले की तफसीली इंक्वायरी करने की हिदायत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के बाहर से जिसको मर्जी गिरफ्तार करें, पार्लियामेंट हाउस या लॉजेस से गिरफ्तारियों की कभी इजाजत नहीं दूंगा। हामिद रजा और तारिक फजल ने भी तस्दीक की। स्पीकर ने गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना संगजानी केस में शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह, अहमद चट्ठा और दीगर मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि शुएब शाहीन को
जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जलसा एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने की। इस्लामाबाद पुलिस ने शुएब शाहीन और गिरफ्तार कारकुनों को अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मुल्जिमान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, पुलिस का सामान इस्तेमाल करते हुए एहलकारों पर हमला किया गया। पुलिस किट्स रिकवर करनी है। शुएब शाहीन की हद तक कोई रिकवरी नहीं। शुएब शाहीन के वकला ने रिमांड की मुखालिफत करते हुए कहा, उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि 60-70 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अदालत ने शुएब शाहीन एडवोकेट के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सुनाया और दरख्वास्त जमानत पर कल दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने 5 अरकान कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह और अहमद चट्ठा समेत 8 मुल्जिमान को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि लीडर को छुड़ाने के लिए जाने वाले खुद बंद हो गए। नफरत की सियासत का बीज बोया, फसल भी ये खुद काटेंगे। नाम नेहाद वजीर आला ने जलसे में नाजेबा बातें की। वजारत इत्तलात एक नई फिल्म तैयार करने का सोच रही है जिसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक नई फिल्म बनाने का सोच रही है, उसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। पहले एक फिल्म आई थी, ये उसका अगला हिस्सा है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया जाए। और ये लश्कर कशी किस बात की है? 12.5 साल से आपकी हुकूमत है, मुझे PKLI के लेवल का एक अस्पताल दिखा दो। पेशावर में पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीटीआई क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं की हालिया गिरफ्तारियों पर मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। इजलास में तय पाया कि एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जुम्मे से शुरू किया जाएगा। साथ ही असम्बली के फ्लोर पर भी पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की जाएगी। ख़वातीन और इदारों के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर सिंध असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से बोले जाने वाले अल्फाज की ऐवान सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। ख़वातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई। करारदाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारे से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। 8 फरवरी के इंतखाबात इसका वाज़ेह सबूत हैं। कल पार्लियामेंट का वकार मजरू किया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत इस बात पर खुश है कि PTI को रोक लिया। अवामी नुमाइंदे वो होते हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया हो। हुकूमत भी वहां जलसा करे जहां हमने करके दिखाया है। ऐवान में बैठे लोगों को अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। साबित हुआ बावजूद तमाम मुश्किलात के, और वो 8 सितंबर को भी हुआ। जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरू हुआ, बुरी तरह मजरू हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। कंटेनर्स आपने पाकिस्तानी अवाम के गिर्द एक ऐसा मुहासरा कर लिया है जिससे कि न तो आपकी एक्सपोर्ट्स, लेकिन आप इस पे खुश हैं कि जी हमने रोक लिया, हमने इस शहर को बड़ा महफूज कर दिया। हम लोगों को अपने नजरिए और इस मुल्क की मोहब्बत में और इस पार्टी की लीडरशिप के मोहब्बत में लोग आते हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा है कि PTI जलसे में मीडिया पर इल्जाम तराशी की गई। जलसे के जरिए कोई भी मुस्बत पैगाम नहीं दिया गया। जलसे में तकरीर और लहजा काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत था। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, हम मनफी रिवायात के अमीन नहीं हैं। स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तारियों के मामले पर इकदाम किए हैं। यकीन है स्पीकर कौमी असम्बली मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपने बहुत उम्दगी से इस मामले को हैंडल किया है। उन्होंने फौरी तौर पे तमाम पार्टियों का इजलास भी बुलाया। तहकीकात के बाद जो भी जिम्मेदार हैं उनके बारे में ख़ुद FIR कटवाएंगे। ये जलसा जो परसों हुआ है, इसने सियासी माहौल को मुकद्दर करने में, बिगाड़ने में, इश्तियाल पैदा करने में, दूरियां पैदा करने में बड़ा रोल अदा किया है। जलसे के अंदर जो तकारीर हुई हैं वो पूरी कौम ने सुनी है। उन तकारीर का जो लबो लहजा था
جو گفتگو تھی، جو گالی گلوچ کی زبان استعمال کی گئی، کوئی ایک بھی پازیٹیو میسج اگر اس جلسے کے تھرو دیا گیا ہو تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو جب بھی احتجاج کا موقع ملا ہے، آپ نے قتل و غارت گری کی ہے، آپ نے حملے کیے ہیں۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس 16 ستمبر کو اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت سینٹرل جج امجد اقبال کی رخصت کے بعد ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور نے کی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا، میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے، آپ کا کیس سننا ہی نہیں چاہتا، یہ اسپیشل جج سینٹرل عدالت 1 کا کیس ہے، وہی سنیں گے، اس لیے کیس 16 ستمبر کے لیے مقرر کر رہا ہوں۔ سلمان صفدر بولے کہ مجھے اچھا لگتا کہ آپ میری گزارشات سن لیتے، ایک ہی طرح کا توشہ خانہ کیس ہے، مجھے ڈائریکشن بتانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آپ فی الحال کوئی دلائل نہ دیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضے کے کیس میں اسپیشل جج ایف آئی اے کورٹ اسلام آباد ہمایوں دلاور، ان کے بھائی صادق دلاور، والد دلاور خان اور رجسٹرار تاج مالی خان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ اینٹی کرپشن نے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ سرکاری اراضی پر قبضے کے مقدمے میں ملزموں نے عدالتی فیصلے میں جعلی اندراج کے ذریعے زمین اپنے نام کرنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کی، جس سے حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو قید کی سزا سنائی تھی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی بھی ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل، لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے سوال کیا کہ درخواست میں کون سا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا تھا۔ اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست میں نگران حکومت کا چیئرمین نادرا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا تھا۔ درخواست گزار کی درخواست صرف نگران حکومت کے نوٹیفیکیشن کی حد تک محدود رہی۔ عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا۔ کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے معروف کاروباری شخصیت ذوالفقار احمد کے اغوا کی تحقیقات ایس ایس پی رینک کے افسر سے کرانے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے معروف کاروباری شخصیت ذوالفقار احمد کے اغوا کے مقدمے کی سماعت کی۔ پولیس نے پیش کردہ چالان میں کہا 26 جولائی کو ماڑی پور روڈ سے معروف کاروباری شخصیت کو اغوا کیا گیا تھا۔ 28 جولائی کو ٹی وی کے ذریعے مغوی کی خود بخود گھر واپسی کی خبر ملی۔ سیکیورٹی انچارج نے بتایا کہ ہمارا مالک واپس آ گیا ہے۔ چشمدید گواہ کے مسلسل عدم تعاون کی وجہ سے مقدمہ A کلاس کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے مقدمہ A کلاس کرنے کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے کہا تفتیشی حکام نے بغیر کسی نتیجے پر پہنچے اپنے کندھے سے صرف بوجھ اتارا ہے۔ عدالت نے کیس کی تحقیقات ایس پی رینک کے افسر کو دینے کا حکم دے دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈبلیو ڈی کی بندش کے معاملے پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہا یوٹیلیٹی سٹورز بند نہیں کر رہے۔ اسی حوالے سے عماد احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری نے یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈبلیو ڈی کی بندش کے معاملے پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا، جس پر وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند نہیں کر رہے، یوٹیلیٹی سٹورز کی ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جو بائنڈ اپ کرنے والی بات ہے یوٹیلیٹی سٹور کو یا بند کرنے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، صرف ری اسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں، تنظیم نو کی بات کر رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری کا حکومت کے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند نہ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز بندش سے 25,000 ملازمین بے روزگار ہوں گے۔ پاکستان میں وی پی اینز کو بلاک نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے وی پی اینز کی بلاکنگ کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی۔ پی ٹی اے تمام آئی ٹی کمپنیوں، سافٹ ویئر ہاؤسز، فری لانسرز اور بینکوں وغیرہ کی اس ضمن میں حوصلہ افزائی کر رہا ہے وہ اپنے آئی پی کو وی پی این کے استعمال کے لیے رجسٹر کریں۔ کسی بھی خلل کی صورت میں ان اداروں کی انٹرنیٹ خدمات متاثر نہ ہوں۔ پاکستان میں وی پی اینز کو بلاک نہیں کیا جا رہا۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی رشید اکبر نوانی اور رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر نوانی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق رکن قومی اسمبلی رشید اکبر نوانی اور رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر نوانی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پشین میں سرکاری اسکولوں کی بندش کا نوٹس لیتے ہوئے تمام بند اسکول 14 دسمبر تک کھولنے کا حکم دے دیا۔ دورہ پشین کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ہدایت کی اساتذہ کی کمی کانٹریکٹ پر بھرتی کر کے پوری کی جائے، عوام کی مشکلات اور مسائل حل کر کے پشین کو ماڈل ٹاؤن بنائیں گے۔ پشین میں اچھے اور قابل ترین سول افسر کو ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا ہے۔ عوامی مسائل گڈ گورننس کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان قبائلی عمائدین اور عوام سے بھی ملے۔